Question number 21. A cubical block of mass m and HA slides down a rough inclined plane of inclination theta with a uniform speed. Find the torque of the normal force acting on the block about its center. तो हमें एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है जो कि रफ है, ये इंक्लाइन प्लेन है, और एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो ये रहा वो क्यूबिकल ब्लॉक। अब लिखा हुआ है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे जा रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे जाने का मतलब फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जीरो है। ठीक है, कैसे हो सकता है जीरो? भाई यहाँ पर अपने को पता है mg लगता है नीचे की तरफ, उसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा ऐसे mg sin थीटा, और फ्रिक्शन जो है वो कहाँ पर लगेगा? ऐसे रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लगेगा लगेगा। ठीक है, अब देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट यदि मैं देखूं तो mg sin थीटा का टॉर्क तो जीरो है, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क है। अच्छा, एक चीज और, चूंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है? ये चीज mg sin थीटा के बराबर है, ये बात तो तय है। अब टॉर्क जीरो कैसे हो सकता है भाई? फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क है हमको दिख रहा है कि ऐसे लग रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, जबकि mg sin थीटा का टॉर्क जीरो है। तो इस टॉर्क को बैलेंस कौन कर रहा है? यहाँ टॉपलिंग वॉपलिंग तो हो नहीं रही है, ठीक है, लिखा हुआ तो है नहीं ऐसा। तो कोई ना कोई फ्रिक्शन, कोई ना कोई टॉर्क ऐसा है जो फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है, तो वो कौन है? नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क। अब नॉर्मल रिएक्शन इन जनरल कहाँ लगता है भाई? ऐसे सेंटर से पास होता है नॉर्मल रिएक्शन, परंतु हमें पता है कि ऐसे केसेस में नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, और नॉर्मल रिएक्शन सपोज करते हैं अपन यहाँ कहीं पर लग रहा है ऐसे। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन लग कितना रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर। तो भाई सेंटर के अबाउट टोटल दो फोर्सेस हैं जो कि टॉर्क लगा रहे हैं, एक तो ये फ्रिक्शन फोर्स और एक तो ये नॉर्मल। दोनों का सेंस अलग अलग है, एक क्लॉकवाइज सेंस में लगा रहा है फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लगा रहा है। ठीक है, तो बस दोनों का टॉर्क मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए। तो फ्रिक्शन का टॉर्क, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक, फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है भाई? एफ इंटू कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, ये, जो कि कितनी होगी? एज का आधा यानी कि a/2। तो f इंटू a/2, और f की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है? mg sin थीटा के बराबर। तो mg sin थीटा इंटू a/2 is the torque of friction force which is equal to torque of normal reaction। तो यही क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो मिल गई, खत्म।